किसी भी ईंधन को अगर जलना है और एनर्जी देनी है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे शरीर में भी अगर ईंधन को जलना है और हमारे शरीर को एनर्जी देनी है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो वो ऑक्सीजन जो है तो हम जैसे जो सांस लेते हैं उससे हमें मिलती है। परंतु हम जो सांस लेते हैं वो तो हम सिंपल एयर की लेते हैं, उसमें तो सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है। तो उस ऑक्सीजन को जो है 21% ऑक्सीजन, इतनी सारी हवा में से 21% ऑक्सीजन को खींचना और जो है तो जो फिर जैसे जो भी फ्यूल जलेगा उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको बाहर फेंकना, इस काम के लिए जो है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास हमें नेचर ने दिया हुआ है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कि कहाँ पे क्या क्या होता है और ये कैसे कैसे काम करता है। दोस्तों, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे नॉस्ट्रिल्स से शुरू होता है। वैसे तो सांस मुंह से भी ली जा सकती है पर मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी आप समझेंगे कि नाक से क्यों हमें सांस लेनी चाहिए। देखिए, अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है बालों के थ्रू। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, बालों का एक पूरा मतलब एक किस्म का ये समझ लो कि छन्नी सी बन गई होती है। तो वो जो है तो मोटे मोटे तौर पे जो है तो हवा में जो भी मान लिया कीट पतंगे या कोई घास फूस या बड़े बड़े जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको यहाँ पे फिल्टर कर देगी। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये नेजल चैम्बर होगा, इसके अंदर जो होगी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पे होती है। आपने देखा भी होगा अगर नाक पे थोड़ी सी भी लग जाती है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लड की सप्लाई यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे जो है तो जो एयर आ रही है, ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है, तो उसका जो है तो थर्मो रेगुलेशन करना होता है। उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो है तो उसको करना होता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जैसे ब्लड होगा और यहाँ पे जो चैम्बर होगा ये उस एयर के टेम्परेचर को जो है तो बॉडी के हिसाब से जो है तो कर देगा। और साथ साथ अगर मान लिया यहाँ पे मान लिया जैसे बाहर से मान लिया ठंडी एयर आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है, तो यहाँ पे जो है तो साथ सेक्रीशंस भी होंगी, म्यूकस यहाँ पे सेक्रीट होगा। और जो म्यूकस है वो एक तो ट्रैप भी करेगा, बहुत सारे कीटाणुओं को ट्रैप करेगा, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा और इस हवा को जो है तो बहुत प्रॉपरली जो है तो ये फिल्टर कर देगा। ठीक है, काफी हद तक जो है तो फिल्टर कर देगा। और फिर ये हवा जो है तो यहाँ से जाएगी आगे, तो यहाँ पे पहुंचेगी फेरिंक्स के पास। फेरिंक्स जो है तो ये एक जोड़ है, यहाँ पे चौराहा है एक किस्म का, इसको हम फेरिंक्स बोलेंगे। तो ये हवा यहाँ से आएगी, ठीक है, और यहाँ से जो है तो ये ट्रैकिया के थ्रू आगे को चली जाएगी। यहाँ पे ये जो विंड पाइप है इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद यहाँ पे एक लैरिंक्स भी होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है तो इससे आवाज भी निकले। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये भी काम है कि ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखिए हम कोई भी जैसे बोलते हैं तो बोलने के लिए जो हवा देता है, अब जैसे यहाँ पे तो ये वॉइस बॉक्स तो एक पिंपड़ी की तरह है, जैसे वो पिंपड़ी बजाते हैं ना छोटे बच्चे, पर हवा तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम ही देता है। तो जैसे पिंपड़ी में अगर हवा ही नहीं दी जाएगी तो पिंपड़ी बजेगी नहीं। आगे तो फिर इसको नर्वस सिस्टम जो है तो वो जैसे जो आवाज निकालनी है उस हिसाब से जो है तो उसको अल्टर करता है आवाज को। यहाँ से ये हवा आ जाएगी, यहाँ से लैरिंक्स से जो है तो ट्रैकिया में चली जाएगी, विंड पाइप में चली जाएगी। अब विंड पाइप जो है तो ये भी दो भागों में जो है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, जैसे लेफ्ट लंग को और राइट लंग को, दोनों लंग्स को जो है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है। तो इसको जैसे हम वही साइड के हिसाब से लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस वैसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये ब्रोंकस हो गए यहाँ पे। अब ये जो है तो इनके और छोटी ब्रांचेस आगे को बन जाएंगी। ठीक है जी, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा जो है तो इनकी ब्रांचेस कर करके जो है तो आगे से आगे जो है तो एक जाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो जाला होगा, ठीक है, ये लास्ट में जाके जो बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जो है तो इनकी ब्रांचेस जो होंगी उनमें जो है तो एक गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर लगी होगी जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। वहां पे ही ये सारा जो है तो गैसियस एक्सचेंज होगा। देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ से हवा आई, विंड पाइप के थ्रू हवा आई, यहाँ पे ब्रोंकस में गई, ब्रोंकस से जो है तो आगे ब्रांचेस से ब्रांचेस, ब्रांचेस से ब्रांचेस, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वैसे बन गई। और बिल्कुल लास्ट जो ब्रांच की भी ब्रांच होगी, वहां पे जो है तो ये
गुब्बारे की तरह लगा होगा, एल्वियोलाई जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ये सारा गैसियस एक्सचेंज होगा देखिए, ठीक है? तो वहाँ जो वो गुब्बारा होगा उसके अंदर वो गैसियस एक्सचेंज होगा और उस गुब्बारे के चारों तरफ जो है तो वो हमारी कैपिलरीज होंगी, जो जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था ना, आर्टरी, वेन और जो उनका बिल्कुल जो फाइन जहाँ पे सारा जो है लेन देन होता है वो कैपिलरीज। तो ये चारों तरफ से जो है तो कैपिलरीज से जो है तो कवर्ड होगा और वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर ले ली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर दे दी जाएगी और फिर वापिस जैसे हम सांस छोड़ेंगे तो ये वापिस जो है तो सेम वही रास्ता फॉलो करते करते जो है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाएगी।